जय हिंद बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। तो आइए पढ़ते हैं। और उसमें पढ़ना क्या है आज हमको कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण पढ़ना है। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं बिना देरी की। कल हमने क्लोनिंग पढ़ लिया था, रेप्लिकेशन पढ़ लिया था, जीन ट्रांसफ़र, जीन क्लोनिंग, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण पढ़ लिया था। लेकिन आज पढ़ना है प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। हेडिंग क्या है? प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक बार देख लें सही आ रहा है कि नहीं यार, वीडियो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो सही रहा है। आइए देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्बर्ट बोयर। क्या नाम था? हर्बर्ट बोयर। नाइनटीन 1972 में हर्बर्ट बोयर ने प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए बनाया था 1972 में। कब? 1972 में, 1972 में प्रथम पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया था? हर्बर्ट बोयर ने। किसने बनाया था? हर्बर्ट बोयर ने। आइए देखिए, फिर सुनना। 1972 कब? 1972, हमें ये डेट याद रखनी है। किसने बनाया था? हर्बर्ट बोयर ने। किसने बनाया था? हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। किसने बनाया था? हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। क्या बनाया था? प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाया था। इन्होंने बनाया कैसे था? ध्यान सुनना। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या नाम है? हम नाम लिख दे रहे हैं इसका, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ध्यान सुनना। इसके पास इसका अपना डीएनए होगा, ठीक है, और इसके पास प्लाज्मिड भी है। क्या है? प्लाज्मिड है। ध्यान सुनना। अब क्या किया था? इसका प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। प्लाज्मिड बाहर निकालने के बाद क्या किया था इन्होंने? एक जीन लिया था। क्या लिया था? जीन लिया था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। यार आना एक्शन देखें तो आ तो रहा है, ठीक। ध्यान सुनना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन लिया। फिर सुनना। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण 1972 में हुआ था। किसने किया था? हर्बर्ट बोयर ने। किसने किया था? हर्बर्ट बोयर ने किया था। ध्यान सुनना। इन्होंने क्या किया था? एक बैक्टीरिया था, नाम क्या उसका? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। उसका प्लाज्मिड लिया था। उसमें क्या किया था? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ दिया था। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ दिया था। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ दिया था।
अब ये क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। ये क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। यहाँ लिख दें पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। इतने में कोई समस्या? फिर सुनना, इन्होंने क्या किया था, 1972 में हर्बर्ट बोयर ने क्या बनाया था, प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाया था। क्या किया था इन्होंने, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इन्होंने बैक्टीरिया साल्मोनेला, ऐसे लिखो सर, इन्होंने बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड, सहज प्लाज्मिड का मतलब होता है ऐसा प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में ही पाया जाए, इसी का प्लाज्मिड है तो बोलेंगे सहज प्लाज्मिड। अगर इसको किसी और बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तब फिर जो ये बैक्टीरिया है उसके लिए ये प्लाज्मिड सहज नहीं होगा, सहज नहीं होगा। सहज प्लाज्मिड का मतलब होता है इसी का प्लाज्मिड इसी के अंदर डाल दिया जाए। पहले बाहर निकाल लिए, हमने जोड़ दिया, अब इसमें डाल दिया, इसी को डाल दिए इसमें। तो वही लिखा है कि इन्होंने, मतलब कौन, हर्बर्ट बोयर ने 1972 में क्या किया था, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड, सहज प्लाज्मिड, सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ा था, जोड़कर बनाया था, ऐसे जोड़कर बनाया था। इतने में कोई समस्या बताइए भैया आप, जब तक आगे पढ़ते हैं हम लोग। पहले इसको फिर से पढ़ लें तो एक बार। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, अगर मान लो पेपर में आता है कि प्रथम पुनर्योगज डीएनए के निर्माण पर टिप्पणी करो, कुछ ऐसे आता है, लिखना क्या है हमें कि 1972 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हर्बर्ट बोयर। क्या नाम था, हर्बर्ट बोयर। इन्होंने प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाया था। हर्बर्ट बोयर ने 1972 में प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाया था और इन्होंने क्या किया था, जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड, किसमें, सहज प्लाज्मिड, मतलब इसी के प्लाज्मिड, ये नहीं किसी और का बैक्टीरिया किसी और का प्लाज्मिड ला के डाल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की को जोड़कर बनाया था, को जोड़कर बनाया था। फिर सुना भैया, 1972 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हर्बर्ट बोयर। क्या नाम था, हर्बर्ट बोयर। इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़कर बनाया था। अब आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ से लिखना चालू करना है, पूरा लिखना है, फिर पहले इसको ऐसे रहने देना, फिर से बनाना, फिर इसमें से बस तुम्हें केवल क्या करना है, पुनर्योगज डीएनए दिखाना है, बस यहाँ से बना दो ऐसे। इसका नाम लिख देना साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये है प्लाज्मिड है, ये इसका गुणसूत्री डीएनए है। आप बता दो इसको।
ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक इतना बगल में दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है पूरा। फिर सुनना एक बार, तो अब क्या बताएं इसको, जाने गए आप लोग, फिर सुन लो पहले। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण 1972 में 1972 में हर्बर्ट बोयर ने किया था। उन्होंने क्या किया था, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम जो बैक्टीरिया था उसके सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़कर बनाया था। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको हम लोग। अब हमें पढ़ना है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो होता है कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, सब में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लाज्मिड किसमें होता है, कुछ बैक्टीरिया में, किसमें होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है। और बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में नहीं होता है, बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में नहीं होता है। पहली बात तो बैक्टीरिया के पास केंद्रक पाया नहीं जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि बैक्टीरिया जो आता है वो प्रोकैरियोट में आता है। किसमें आता है, प्रोकैरियोट में, मोनेरा में आता है। आइए देखते हैं, ये निकल जाता है इसमें से। आइए देखते हैं, हेडिंग है प्लाज्मिड। हम लोग प्लाज्मिड को ऐसे समझ के पढ़ेंगे ताकि अगर मान लो पेपर में आए भूल भी जाएं तो लिख नहीं बना पाए हम लोग। ध्यान सुनना, ये कोई बैक्टीरिया है, हमें नहीं पता, मान लो साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम ही है, ठीक है। अब क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का ये जो है सर, ये पूरी क्या है, कोशिका है। कोशिका में होता है, कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ये हम बना रहे हैं कोशिका द्रव्य। क्या है ये, कोशिका द्रव्य बन गया। अब सुनना, यहाँ पर इसका न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस लेकिन नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। और यहीं पे इसका गुणसूत्री डीएनए होता है। ठीक है, अब सुनना आगे, जो मैं बना रहा हूँ इसको देखना है आपको। देख लीजिए पहले आप। अब आइए देखते हैं, पहली बात तो हेड डाल दिए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता कैसे है, छोटा। कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा। ठीक, ये बताओ लंबा है कि गोल है। कैसा है, गोल है, तो गोलाकार। छोटा गोलाकार, छोटा गोलाकार। डीएनए के टुकड़े होते हैं, छोटे गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं, टुकड़े, रिंगलेट्स। ठीक है, अब पहले बताओ आप लोग, प्लाज्मिड क्या होता है, छोटे, छोटा गोलाकार, छोटा गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं, छोटा गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं। अब ये बताओ कहाँ है, कोशिका द्रव्य में। कहाँ है, कोशिका द्रव्य में। कभी यहाँ, जो कभी यहाँ है, कभी यहाँ से उठ के मतलब क्या, अब जो चीज़ मान लो पानी में है तो इधर चला आएगा, एक मतलब गाना ना, कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने किधर कब मैं किधर चला। वैसे वही प्लाज्मिड होता है। ये क्या है कि कोशिका में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। जो कोशिका है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। तो आगे में ये लिखना है, छोटे गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया, सब नहीं, जो कुछ बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरिया की कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से
तैरते रहते हैं, मतलब ये फ्री हैं, चाहे इधर जाएं चाहे उधर आएं, कोई नहीं है रोकने टोकने वाला, एकदम फ्री रहते हैं। तो वही हमने लिखा है प्लाज्मिड जो होते हैं छोटे गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं, छोटे गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं? छोटे गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया, सब नहीं, जो कुछ बैक्टीरिया की कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। अब सुनना, इनकी खास बात क्या होती है प्लाज्मिड की? जो प्लाज्मिड होता है इनकी खास बात ये होती है कि ये अपनी कॉपी बना लेते हैं, रेप्लिकेशन खुद कर लेते हैं, अपनी प्रतिकृति स्वयं कर लेते हैं। ये गुणसूत्रीय डीएनए पर निर्भर नहीं करते हैं, ये इस पर निर्भर नहीं करते हैं कि ये परमिशन दे तो मैं अपनी कॉपी बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद ही अपनी कॉपी बना लेता है। तो वही लिखना है। ये मतलब प्लाज्मिड स्वयं अपनी प्रतिकृति बना लेता है, ये अपनी स्वयं प्रतिकृति बना लेता है गुणसूत्रीय डीएनए पर निर्भर नहीं रहता, ऐसे लिख लो, या तो लिख लो ये स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति कर लेता है, ठीक, ये भी सही है, गुणसूत्रीय डीएनए पर निर्भर, ऐसे नहीं लिखना है, नहीं तो सही मैच नहीं खा रहा। सुनो भाई, ये स्वयं अपनी प्रतिकृति कर लेता है मतलब अपनी फोटोकॉपी बना लेता है, मतलब रेप्लिकेशन कर लेता है, गुणसूत्रीय डीएनए पर डिपेंड नहीं करता, तुम परमिशन दो तो तब हम बनाएंगे, ठीक है। फिर सुनना भैया, ये स्वयं अपनी प्रतिकृति बना लेता है या रेप्लिकेशन कर लेता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ मतलब खुद से रेप्लिकेशन कर लेगा, खुद से अपनी कॉपी बना लेगा, गुणसूत्रीय डीएनए पर निर्भर नहीं करता है कि तुम परमिशन दो तो हम अपनी कॉपी बनाएं। अब आप लोग इसको उतारो पहले। देखें फिर से देखना पहले, प्लाज्मिड कैसे होते हैं? छोटे गोलाकार डीएनए के टुकड़े होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, ये स्वयं अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। अब हमें पढ़ना है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर पढ़ना है। ये गुणसूत्रीय डीएनए हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया, इन दोनों में अंतर पढ़ना है हमें। प्लाज्मिड डीएनए, पहले गुणसूत्रीय डीएनए, और लाइन खींच जाएगी तो प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, चाहे प्लाज्मिड डीएनए लिखो चाहे प्लाज्मिड अकेले लो, कोई समस्या नहीं है, प्लाज्मिड ही है वो। तो हमें देखना है, पहले तो हम बना लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, हमें फिगर को देखते हुए ही मतलब अंतर लिखना है, नहीं तो समझ में ना आए, कुछ दिमाग ही ना काम करे। चलो ये हम कोशिका बना रहे हैं, ध्यान सुनना, इसका हम डीएनए बना लिए। ये कैसा है? लंबा है और रैखिक है, लीनियर है, मतलब लाइन के रूप में है ना। कैसा है? लंबा, बहुत लंबा और रैखिक होता है, और इसमें 2 हेलिक्स होते हैं। कितने हेलिक्स होते हैं? 2 हेलिक्स होते हैं, एक हेलिक्स ये वाला, एक हेलिक्स ये वाला। अब सुन देखो पहले, ये कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है और गोलाकार हो जाए, छोटा गोलाकार, लेकिन इसमें भी 2 हेलिक्स होते हैं, एक हेलिक्स ये वाला, एक हेलिक्स ये वाला।
वही लिखना है। गुणसूत्रीय डीएनए ये लंबा तथा रैखिक होता है, मतलब लीनियर होता है, लीनियर रैखिक होता है। पहला पॉइंट। इसमें क्या लिखेंगे? छोटा गोलाकार, मतलब गोल, छोटा गोल। और सुनना, ये भी द्विहेलिक्स होता है, ये भी द्विहेलिक्स होता है, रैखिक तथा इसमें 2 हेलिक्स होता है, 2 हेलिक्स होता है। छोटा गोल तथा इसमें भी 2 हेलिक्स होते हैं, इसमें भी 2 हेलिक्स होते हैं। अब सुनना है, पहले इतना लिखो, गर्मी भी लग रही है आज तेज। अब सुनना, ये जो होता है, अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो केंद्रक के अंदर हो, कहाँ होगा? केंद्रक के अंदर हो, कहाँ होगा? केंद्रक के अंदर। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें जो केंद्रक के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो परत होती है, जो खोल होती है, आवरण होता है, ये नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो लिखना है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियोइड तथा यूकैरियोटिक कोशिका क्षमा चाहते हैं, लाइट चली गई थी और लाइट अभी आई नहीं, इन्वर्टर चल रहा है। तो देखना भैया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियोइड में होता है। कौन? गुणसूत्रीय डीएनए। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका किस में होता है? केंद्रक में होता है। किस में होता है? केंद्रक में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में होता है, के केंद्रक में होता है। एक सेकंड, मैंने वीडियो ऑन किया, प्ले किया? हाँ ठीक है। और दूसरा, ये कहाँ होता है? ये ना तो केंद्रक में होता है, ना न्यूक्लियोइड में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। ये बैक्टीरिया के, कुछ बैक्टीरिया के, सीधा वैसे लिखो, ये कुछ बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। ठीक, अब अगला पॉइंट में लिखना है, ध्यान सुनना। जो ये गुणसूत्रीय डीएनए होता है, इसमें बहुत सारे जीन होते हैं, इसमें बहुत सारे जीन होते हैं, इसमें बहुत कम जीन होते हैं। तो अगला पॉइंट लिखना है, इसमें हजारों की संख्या में, इसमें हजारों की संख्या में जीन होते हैं। इसमें बहुत कम जीन होते हैं, इसमें बहुत कम जीन होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें बहुत कम जीन होते हैं। ठीक है, यह मुख्य डीएनए होता है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। यह मुख्य डीएनए होता है
जो जीवन के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। यह अतिरिक्त डीएनए होता है, ये अतिरिक्त होता है, इसके बिना भी जीव जी सकता है, कोई समस्या नहीं होती है। चौथा पॉइंट कैसा होता है, अतिरिक्त। देखो पहले ये तो था ही, ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो अतिरिक्त, अतिरिक्त डीएनए होता है, इसके बिना भी जीव जीवित रह सकता है। फिर सुनना, बस इतना ही पढ़ना था, इसको हम अच्छे से पहले रिवाइज कर लें, नहीं तो पूरा रायता फैल जाएगा, आएगा नहीं कुछ समझ में। फिर सुनना, हमें पढ़ना है गुणसूत्रीय डीएनए और प्लाज्मिड में अंतर पढ़ना था, तो हम इसके फिगर के हिसाब से पढ़ेंगे। पहली बात तो जो अपना गुणसूत्रीय डीएनए होता है कैसा होता है, लंबा तथा रैखिक। लंबा रैखिक है ना, लंबा है रैखिक है। अब सुनना, इसमें भी 2 हेलिक्स होते हैं, इसमें भी 2 हेलिक्स होते हैं। देखो लंबा रैखिक और इसमें 2 हेलिक्स होते हैं। इसमें छोटा होता है गोलाकार, छोटा गोल, तथा इसमें भी 2 हेलिक्स होते हैं, छोटा गोलाकार। इसमें 2 है, एक हेलिक्स ये वाला, एक है, इसमें 2 हेलिक्स इसमें भी होते हैं, ठीक। अब सुनना, जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसके न्यूक्लियोइड में पाया जाएगा। कहाँ, न्यूक्लियोइड में पाया जाएगा। अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसके केंद्रक में पाया जाएगा। अब सुनना, जो प्लाज्मिड होता है ये कुछ बैक्टीरिया, किसमें, कुछ बैक्टीरिया के, ये कुछ बैक्टीरिया, सब नहीं, कुछ ध्यान रखना है हमें कि अगर प्रश्न आता है कि क्या प्लाज्मिड सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो लगाएंगे नहीं। सुनो, ये कुछ बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। अगला पॉइंट, इसमें हजारों की संख्या में जीन होते हैं। जो अपना गुणसूत्रीय डीएनए होता है इसमें हजारों की संख्या में जीन होते हैं, जबकि इसमें प्लाज्मिड में बहुत कम जीन होते हैं, बहुत ही कम जीन होते हैं। अब सुनना, ये मुख्य जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है ये मुख्य डीएनए होता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, मतलब जो जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है। ये जो होता है अतिरिक्त डीएनए, निकाल भी दो तब भी कोई समस्या नहीं है। तो कैसा होता है, अतिरिक्त डीएनए। कैसा होता है ये अतिरिक्त डीएनए होता है, इसके बिना जीव जी सकता है, जीवित रह सकता है। अब आप इतना पढ़िएगा, गर्मी बहुत तेज है आज, अब नहीं पढ़ा पाएंगे आगे हम। फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।